लकी सीमेंट में धमाल क्यों है? अब पावर के अंदर अहम नोटिस और नए आईपीओज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। हम बात करते हैं मार्केट 1,12,000 पे फंसी हुई और गेन्स नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या हो सकती है? बहरहाल ये कि इस वक्त काफ़ी डल मार्केट है। हम कोशिश करते हैं कि हम इवेंट्स पे बात करें। लकी सीमेंट 1366 रुपये पे कैप और शायद सेलिंग आउट हो गई थी, फॉरेन सेलिंग आउट हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर का ताला लग गया और वैसे लकी सीमेंट का हाफ ईयर का रिजल्ट तो बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा बम्पर था। हमने इस पे बहुत बात की थी। फाइनेंशियल चार्जेस कम हो गए थे और तकरीबन हाफ ईयर के ग्रुप अकाउंट्स में 134 रुपये की ईपीएस थी। ये तकरीबन 4.8 का पी मल्टीपल बनता था और उस वक्त तकरीबन 1100 के अराउंड रेट था। तो लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। बहरहाल ये है कि अब एक कोई मीटिंग भी आ रही है 20 तारीख को, विच इज़ अदर देन फाइनेंशियल्स। तो बहुत सारी ग्रेप वाइन हैं, बहुत सारी चैमागोइयाँ हैं कि इसमें इसमें क्या हो सकता है। कोई कहता है कि स्टॉक स्प्लिट होगा और कोई ये कहता है कि बाय बैक होगा। मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई स्टॉक स्प्लिट होगा। स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि मैं समझता हूँ कि कंपनी के मालिकान बहुत ज़माने से ये चाहते हैं कि उनकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $1 बिलियन से ऊपर हो। मगर बात ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि लकी अपनी प्राइस यानी डिस्कवरी करते हुए और अब 4.8 के पी मल्टीपल का तो मतलब ये हुआ कि गुंजाइश तो है और अपने ईपीएस के हिसाब से तो 2025 का यानी 30 जून का पूरे साल का जो ईपीएस है वो तो अब ऐसा लगता है कि 270-280 रुपए हो सकता है। तो इस बुनियाद पे तो जगह है। तो बहरहाल ये है कि मैंने सोचा कि लकी सीमेंट के धमाल पे आपसे बात करूं। एक बहुत ही अहम नोटिस जो है वो हब पावर के अंदर आया है और हब पावर ने पीएसएक्स पे ये रिपोर्ट किया है कि उनका पीएसओ के साथ एग्रीमेंट हुआ है और उनकी साइट्स पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो हब पावर करेगा। ये भी बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। हब पावर पहले से ही ईवी गाड़ियाँ बीवाईडी मेगा मोटर्स के साथ उससे बनाएगा। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। आपकी याद दहानी के लिए मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में हब पावर पे तफसील से बात की थी। उसमें मैं अभी भी 1-2 जुमले मज़ीद ये बोल देता हूँ कि हब पावर जो है वो एक पोर्टफोलियो हो चुका है। एक तो पहली बात ये है कि जो पुराने प्लांट यानी बेस प्लांट के टर्मिनेशन के बाद 36 बिलियन रुपए हुकूमत की तरफ से वाजिब अदा हैं जो उनको मिलने हैं। पोर्टफोलियो ये बिल्ड करते रहे हैं अपना यानी ईएनआई लेस्बो में जो सिंध के अंदर कुएँ हैं, वो भी अब तकरीबन 11 के करीब वो उनके पास हैं प्रीमियर उसके साथ। और इसके अलावा सिंध एंग्रो थर्कोल ये भी चीज़ उसमें मौजूद है और पहले से ही चाइना पावर हब जनरेशन 1320 मेगावाट कोयला पे चलने वाला प्लांट ये भी चीज़ इसमें मौजूद है। और अब बीवाईडी के बाद हम देख रहे हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस। तो पोर्टफोलियो जो है वो बेहतर होता हुआ अपॉर्चुनिटी यहाँ मौजूद है। हाफ ईयर के रिजल्ट का सरमायाकार इंतज़ार कर रहे हैं। मुमकिना तौर पे यकीनी तौर पे हो सकता है कि कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो। पिछले 2 साल में जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग में भी आपको बताया था कि 20-20 रुपए के डिविडेंड्स देते रहे हैं। इस साल लोगों को इंतज़ार है कि डिविडेंड कितना होगा क्योंकि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, पोर्टफोलियोज़ वगैरह। तो अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मीज़ान बैंक का भी नतीजा था वो बहुत अहम आया। मीज़ान बैंक ने जो है वो बहुत अच्छा नतीजा जो है वो अपना शो किया। तकरीबन ₹56.62। तकरीबन ये है कि ये इन लाइन है स्ट्रीट एस्टिमेशन के हिसाब से और जो फाइनल डिविडेंड था वो भी ₹7 ये भी इन लाइन था स्ट्रीट एस्टिमेशन के हिसाब से। और ये नताइज जो इतने बम्पर नताइज हैं 2-3 सालों से और बहुत सारे सालों से मीज़ान बैंक के आ रहे हैं। वो हो सकता है मुमकिन तौर पे 2025 में उस तरह के नताइज ना हों क्योंकि मिनिमम डिपॉजिट रेट की शर्त जो है स्टेट बैंक की तरफ से आयद हो चुकी है। ये बात मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो इस वक्त मीज़ान बैंक या इस्लामी बैंकों के जो यील्ड ऑन अर्निंग एसेट्स हैं वो रहे हैं। 2023 में 17% था, फिर 2024 में जो है वो 18% हो गया। यानी स्प्रेड पिछले साल 9% था, अब
यानी 11%, 9 से 11% स्प्रेड होना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है बैंकों में, दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है इसका थोड़ा-सा नोटिस लिया। मिनिमम डिपॉज़िट जो उसकी जो है इन्होंने एक शर्त आयद की है, यानी 75% अपने ये भी जो भी ये करते हैं वो खातेदारों को, अकाउंट होल्डर्स को, उनको यानी देना भी पड़ेगा। आप जानते हैं कि डिपॉज़िट रेट कदर बड़े कम होते हैं इस्लामी बैंकों, ख़ुसूसन मीज़ान बैंक के। तो ये है कि अब मुमकिना तौर पे हो सकता है कि खातेदारों को थोड़े से बेहतर डिपॉज़िट रेट मिलें। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मुझे अभी भी ये लगता है कि जैसे अभी हमने ₹56.68 की 2024 की ईपीएस देखी, तो ये ईपीएस 2025 के अंदर इतनी कोई कम नहीं होगी, क्योंकि साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अब वो क़ज़िया ख़त्म हो चुका है आईएफआरएस 9 वाला, जिसमें एडवांसेस डिपॉज़िट रेशो पे वो जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और तो वो अब एक टैक्स जो है वो तय हो गया है कि वो 39% से 44% होगा। तो एक तरह से बैंकों को फ़ायदा ही है, और इस्लामी बैंकों को भी मैं समझता हूँ कि वहाँ से फ़ायदा मिल गया। तो ये है कि इस्लामी बैंक अभी भी सरमायाकारों के रडार पे रह सकते हैं। वो डिविडेंड, जैसे मीज़ान बैंक जो है हर क्वार्टर में ₹7-7 का डिविडेंड देता है। तो बहरहाल ये अपनी जगह जो है वो अपॉर्च्युनिटी है, और पी मल्टीपल भी, जैसे मैंने लकी का आपको कोकोनेट का बताया, तो मीज़ान का भी तो कुछ इसी तरीके से पी मल्टीपल जो है वो लगता है तकरीबन 4-5 के दरमियान पी मल्टीपल 2025 का। तो ये मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। जाते-जाते पीएसएक्स पे जो आईपीओज़ आए हैं उनका तज़किरा कर लेते हैं। एक ज़रिया का आईपीओ आया, ओवर सब्सक्राइब हुआ 1.9 परसेंट, और टाइम्स, तो ये मैं समझता हूँ कि बात के मुस्तहिक़ हैं बुक रनर्स। बहुत अच्छा यानी आईपीओ, जैसे कि दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे अली बाबा है और इस तरह के बहुत सारे दुनिया में इस तरह के मॉडल्स हैं। वैसे तो अमेरिका में अगर आप देखें तो वेयर हाउस मिल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी बहुत वसी तरीन यानी वेयर हाउस मिल्स होते हैं, जहाँ पे कि दुनिया से एक्सपोर्ट्स जाती हैं, वहाँ पे जमा होती हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ को जो है वो एक सप्लाई चेन का बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अमेज़न का उसमें कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें नहीं हैं। इस तरह की कंपनी का आईपीओ आना गो कि ये खाली एक मतलब पोर्टल है, मैं समझता हूँ खुशाइंद है। अब इसमें थोड़ा-सा वैल्यूएशन के हवाले से बात हो सकती है, लेकिन ये है कि ये कंपनी मैनेजमेंट ने जो थोड़े से शेयर्स बढ़ाए हैं, जो नॉर्मल आईपीओ होता है, जो आप ई-आईपीओ करते हैं सीडीसी या बैंक के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, तो उससे आप जाके सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसमें जो पार वैल्यू है वो ₹1 है, और ये है कि ये अब ₹16 पे जो है वो आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी टॉप लाइन के जितने भी आईपीओज़ आए हैं वो प्राइस डिस्कवरी के हवाले से अच्छे साबित हुए, सरमायाकारों के लिए अच्छे साबित हुए। तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़िक्र करना ना करना ज़्यादती होगी। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। एक दूसरा आईपीओ भी आने वाला है, वो बरकत पेसोंग का है। ये एग योग और उसको अलग करके करते हैं। ये भी नया कॉन्सेप्ट है, तकरीबन मोनोपोली है, अच्छा काम है, बी टू बी बिज़नेस है। बिज़नेस टू बिज़नेस का मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ बिज़नेसेस को सप्लाई करते हैं। डच कंपनी के साथ जो है वो इनका वो है, ₹13 पे ये आईपीओ आ रहा है, और इन्होंने अपनी ब्रीफिंग में बताया था कि तकरीबन 600 मिलियन का नफ़ा करेंगे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि मतलब एक मुनासिब प्रॉफ़िट नंबर है, और इसको भी देखना चाहिए। मेरा ये ख़्याल है ₹13 पे जो है ये आ रहा है। अब इसमें भी शायद जो पार वैल्यू है वो ₹1 की है। बहरहाल ये फूड कंपनी है और ग्रोइंग बिज़नेस है, और इनकी एक्सपोर्ट्स भी है, और पाकिस्तान में बी टू बी बिज़नेस भी है। डच कंपनी के साथ जो है इनका शराकत दारी है। 2017 में शुरू किया था, 2019 में कमर्शलाइज़ हुए थे। अभी यानी आईपीओ ला रहे हैं, पैसे रेज़ कर रहे हैं। कराची का प्लांट इनका चल रहा है, फैसलाबाद का प्लांट जो है नया बनाना चाह रहे हैं। तो ये भी नया बिज़नेस था एग्स का, एग्स योक और उसको सेपरेट करने का, और ये सप्लाइज़ और इस तरह की बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बात करना मुनासिब होगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपसे लकी सीमेंट पे बात की, हब पावर पे बात की, मीज़ान बैंक के नतीजे पे बात की, फिर मैंने 2 आईपीओज़ ज़रिया और बरकत पेसोन पे बात की। आप ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, लकी, मीज़ान, हब पावर, इनके जो मंदरजात हैं, आप हमारे वेबसाइट के स्नैपशॉट
से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.